गुरुदेव की दया से सदग्रंथ सत्य की खोजी बालक नाटक में जब शीलेंद्र की बात को विवेक प्रकाश नहीं मानता है, तो जो शीलेंद्र है वो नाराज हो जाता है, तो विवेक प्रकाश उसको मनाता है और क्या कहता है, रूठो नाही भ्रात गोद मोहि लीजे, जा पढ़ना को पढ़ के भैया बुद्धि हमारी छीजे, सो पढ़ाई पढ़नो नहीं चाहूं कर जोर ये अर्ज मेरी लीजे, आज्ञा उल्लंघन करी जो मैंने माफ ताही कर दीजे, निज मीठे बचन अमृत कही के सुको हृदय हरो कर दीजे, जा पढ़ना में सत्य दरस होए सो पढ़ना मोई दीजे, व्यर्थ पढ़ाई न के पढ़वे में उम्र हमारी यूं ही दादा छीजे, है मेरी ये प्यारी मुदरिया ताए जेब धर लीजे, कबहू की सूरत उठे जो मेरी तब मुदरी पे लाड़ लड़ीजे, जायदा मत रुलाओ मोकू अर्ज मेरी सुन लीजे, महान दास नहीं फिर पछतयो बिने हमारी ये धर लीजे। शीलेंद्र विवेक प्रकाश की अर्ज पर बाहर चला जाता है। माँ विवेक प्रकाश को पुचकारती है और पढ़वे की सलाह देती है। विवेक प्रकाश बिलखता रह जाता है। शीलेंद्र के हृदय में भी विवेक प्रकाश के प्रति काफी प्रेम है, परंतु वो ऊपर से दिखाने के लिए नाराज है, जिससे कि विवेक प्रकाश पढ़ने को राजी हो जाए। अब माता के चरणों में सिर नवाकर विवेक प्रकाश अर्ज करता है, विवेक प्रकाश मैया मोकू तुम सच्चे दिल से आशीर्वाद देव, जाते मेरी मनोकामना पूर्ण होवे, जा चीज की मैं खोज में हूँ वो मोकू प्राप्ति है जावे। विवेक प्रकाश की माँ, बेटा आज तू ये कैसी बात कर रहे हो है, तेरी मनोकामना कहा है बेटा, तू मोकू तो सुना। बेटा माता पिता तो हमेशा अपने पुत्र को जे ही आशीर्वाद देवे हैं कि हमारो पुत्र सदा ही सुखी रहे, बाकी सब मनोकामना पूर्ण होवे। बेप्रा मैया मेरा लक्ष्य है सत्य की प्राप्ति, सत्य की खोज, सो आप मेरे शीश पे हाथ धर के आशीर्वाद देव, जाते मोकू सत्य की प्राप्ति होवे। वेद प्रकाश की माँ सावनी, मुख भर दऊं आशीष लाड़ले, खाली न मेरी जावेगी, बेटा जे ही आशीष तो ही को सत्य के दर्श करावेगी, सत्यदर्शी सदगुरु ते जाय के जे ही तोय मिलावेगी, अमर भेद बतलाए गुरु ते सत्य की संदेश लगावेगी। विवेक प्रकाश माँ के चरणों में नमस्कार करता है। अब विवेक प्रकाश रात्रि के टाइम समय समय पर पिता के चरण दबाता है और अर्ज करता है। विवेक प्रकाश, पिताजी आज आप मोकू प्रसन्न है के आशीर्वाद देव, जाते मेरो दुख दूर होवे। विवेक प्रकाश के पिता, बेटा तो को कहा दुख है, जरा बता तो हम तेरे दुख को दूर करने की कोशिश करेंगे। विवेक प्रकाश, पिताजी मोको सत्य की
मालूम नहीं है कि सत्य कहाँ वस्तु है और कैसो है। मैं बाकू प्राप्त करना चाहूँ हूँ। वेद प्रकाश के पिता, बेटा जब ही तो हम सब तोते कहे हैं कि बेटा पढ़वे जइयो कर विद्याते सत्य को पतो मिले है। बेटा हमारो तो को आशीर्वाद है कि तेरी मनोकामना सिद्ध हो। विवेक प्रकाश पिता को सिर नवा देता है और फिर पुनः अपने बड़े भाई के चरणों में नमस्कार करके अर्ज करता है। विवेक प्रकाश, दादा आप मोते रूठो मती, मैं आपको छोटो सो भैया हूँ, मेरी गलती को क्षमा करो। आंखों से आंसू गिर पड़ते हैं। मैंने आपकी आज्ञा उल्लंघन करी, वाके लय अब माँ भी देव। अब ऐसो समय शायद ही आवेगो कि मैं आपकी आज्ञा उल्लंघन करूंगो। ऐसा कहकर के चरणों में गिर पड़ता है। शैलेंद्र विवेक प्रकाश को उठाकर छाती से लगा लेता है। विवेक प्रकाश, अब तुम पढ़ा करोगे ना, देखो तुम्हारे पढ़ाने को अब बहुत अच्छो प्रबंध किया जावेगो और तुम पढ़ लिख के एक योग्य विद्वान बनो। विवेक प्रकाश, दादा आप मोह पे प्रसन्न हो तो मोकू अब ऐसो आशीर्वाद देव जाते मैं अपने लक्ष्य तक पहुंच सकूं। अपने लक्ष्य प्राप्ति में मोकू सफलता मिल जाए। शैलेंद्र विवेक प्रकाश, जा वस्तु की प्राप्ति के लिए तू प्रयत्न करेगो वो वस्तु तो को अवश्य प्राप्त होवेगी। लक्ष्य की प्राप्ति जब ही संभव है जब लक्ष्य के सिवा और कछु की याद नहीं रहे और दृढ़ पुरुषार्थ के साथ लक्ष्य की ओर बढ़ो जाए। मेरो तोकू यही आशीर्वाद है, तुम हर कार्य में सफल हो। विवेक प्रकाश शैलेंद्र को सिर नवा देता है। अब रात्रि का समय है। ज्ञानेश अपने घर से रात्रि की छुट्टी ले आता है और विवेक प्रकाश के पास आ जाता है। अब रात्रि में एक खाट पर विवेक प्रकाश को लेकर उसके ऊपर हाथ रखकर माँ सो रही है। एक खाट पर उसके पिता, एक पर शैलेंद्र और एक पर ज्ञानेश सो रहा है। अब अर्धरात्रि होती है। घड़ी के 12 घंटे बोलते हैं। विवेक प्रकाश आसानी से उठता है और अपनी माँ के हाथ के नीचे तकिया लगाकर उठ बैठता है और अपने साथी ज्ञानेश को भी जगा लेता है। धीरे धीरे दोनों उठते हैं और विवेक प्रकाश अपने अमूल्य आभूषणों को उतारकर जमीन पर ही पटक देता है और दोनों जने माता पिता व बड़े भाई को छोड़ सोते हुए को नमस्कार करके अर्धरात्रि में ही गृह त्याग कर सदगुरु और सत्य की खोज में चल देते हैं। पहल कछ मोह उमड़ता है परंतु हृदय कड़ा करके चल ही देते हैं। अब प्रातः काल पहले माँ जागती है और अपने पास अपने लाल को नहीं पाती है तो चौंक जाती है। उसके रुदन को सुनकर शैलेंद्र व उसके पिता जगते हैं। विवेक प्रकाश को न देखकर वह उसके उतरे हुए आभूषणों को देखकर वो भी पछाड़ खाकर गिर पड़ते हैं और घबरा जाते हैं और पास के व्यक्ति भी आ जाते हैं और धीरज बढ़ाते हैं। इस तरह विवेक प्रकाश को ज्ञानेश गृह त्याग कर जंगल की ओर चल देते। जंगल की ओर चल देते। कहाँ गयो मो लाल बिलकती छोड़ी सोबत महतारी, आसाहू मोसे लई
समझ पाई ना में भोरी भाई भारी। कड़ गयो आंख बचाए हाथ, अब धीर में कैसे धारूंगी। निज संग में पोड़ाई प्यार कर, अब मैं कोने दुलारूंगी। निज कर सो हनवाई जटिल, जेबर कोने पहराऊंगी। उठे भूख तेरी जब बेटा, तब मैं कोने पुकारूंगी। लागे जब तोय भूख लाडले, कैसे तो ही जिमाऊंगी। जब डर तो कू लगे हाय, तब कैसे धीर बधाऊंगी। जब तू रूठे लाल प्यार कर, कैसे तो ही मनाऊंगी। रोबे गो जब कुमर गोदले, कैसे तो ही बहलाऊंगी। ऐसा विलाप कर रही है और पछाड़े खाती है। शीलेंद्र, हाँ विवेक प्रकाश, तू कहाँ गयो, तो को कहाँ ढूंढूं। भैया तू जहाँ पे होए तहाँ ते आ जा। मैं अब तोते कबहू नाराज नहीं होऊंगो। अब मैं तोते पढ़वे की हूँ नहीं कहूँगो। भैया कहूँ छिपो हो तो आ जा। भैया तेने कही सोई कर दई, तेने कल कही के मोकू मत रुबाबो, नहीं पछताओगे। सोई भैया हम पछताए रहे हैं, अब बहुत पछताए ले। अब जल्दी आ जा, मोकू धीर नहीं बदे है। मैंने कल सब कछु कह दई, पर भैया मैं अभागो तेरे कहवे को समझ नहीं पायो। तेने मोकू अंगूठी दई, तोहू में समझ नहीं पायो। जहाँ कहूँ होवे भ्रात, आई के मोकू धीर बधाए। जइयो व्याकुल है हम सभी अपनी सूरत तनक दिखाई जइयो। तेने कही की नी वही, पर समझ पायो मैं नहीं। बाकी चतुराई तेरी भैया में पहचानो नहीं। दीनी अंगूठी जब तेने अपनी जगह पे मान के, सोच दिल में है यही तेने कियो कहा जान के। सम्मुख खड़ो रो तो रयो, पर नजर भर देखो नहीं। छोड़ मोकू जाएगो ये भेद समझो में नहीं। तेरे बिना भैया मोय अब धीर बदता है नहीं। वीरन तेरे बिन ये जगत मोकू तो भावे अब नहीं। वेद प्रकाश के पिता। प्राणन प्यारे लाडले, मोह सुत जीवन धार। जो कहीं सुनता होए तो मेरी ओर निहार। मेरी ओर निहार कन्हैया, बिलखत प्राण हमारे। रोवे तेरी मात कुटुम सब, उठ उठ खाई पछारे। बिरह तेरे में हम सब डूबे, थाह कहूँ नहीं पावे। खाना पीना छूट गया सब, प्राण कहाँ बचे पावे। लाल तेरी मात पुकारे, भ्रात तेरो बिल खावे। रोए रहे सब पुरवारे, आवन होए तो आव बेगही, नहीं जाए रहे प्राण हमारे। ऐसा कहकर पिता बेहोश होकर गिर जाते हैं। द्वितीय भाग वंदना मंगलाचरण। हो अधीन विनती करूं, हे गुरु ज्ञानागार। महान दास की अर्ज प्रभु, करिए अब स्वीकार। करिए अब स्वीकार, नाथ में सेवक सदा त्यारो। सब विधि हूँ लाचार, कैसे मेरो करो निस्तारो। महा आलसी हटी सदा ये, बनो स्वभाव हमारो। दास जान निज चरणन को, प्रभु मेरो करो सुधारो। टहल
चरणन की दीजय मोय, यही भिक्षा दीजय होय मन निर्मल मेरो। निज पद किंकर जान, दया दृष्टि कर मोहि उबारो। प्रारंभ। अटके अटके छेऊ बालका, बाणी जाल मझार। एक हिम्मत हारा वहां, दो बच गए जुझार। दो बच गए जुझार, फिक्र तब इनने मन में मानी। सत्य दरस नहीं हुआ, सोच में बैठे दोनों प्राणी। अब जन्म भूमि को कर प्रणाम, जंगल की राह समारी। सत्य खोज के लिए इन्होंने दुख उठाए भारी। चले जंगल में ये दोनों, गले गल बाह दो उडारी। देख छवि दोनों मित्रों की, प्रफुल्लित हुए बनचारी। पहुंच जंगल में दोनों ने, पर्ण कुटिया बनाई है। उसी में बास कर दोनों रहे, मन में से आई है। सुना बस्ती के लोगों ने, दरस हित वहां सिधारे हैं। देख मन मोहिनी मूरत, सभी मन में सिहाते हैं। तरक शैली निरख उनकी, विद्वजन खोप खाते हैं। प्रेम उनके दरस करके, महामंगल मनाते हैं। बहस करने को आते हैं, द्विजजन मिला करके। मगर नहीं पेश चलती, जब सिधाते मुंह बना करके। जब उनकी पेश नहीं पड़ती है तो वहां से मुंह बना करके जाते हैं। वेग प्रकाश और ज्ञानेश अर्धरात्रि पर अपने घर जन्मभूमि को त्याग कर सत्य की खोज के लिए जंगल की ओर चल दिए। दोनों मित्रों में आपस में बड़ा प्रेम है। घोर जंगल में पहुंचकर घर से बहुत दूर उन्होंने पर्णकुटिया बनाई। उसमें ये दोनों मित्र रहने लगे। जंगल में प्राप्त कंदमूल फल खाकर अपनी भूख निवारण करते और आपस में बैठकर सत्संग करते तथा विचार विमर्श करते। जंगली जानवर इनको अपना साथी समझकर हानि नहीं पहुंचाते। ये भी उनसे नहीं डरते थे। धीरे धीरे और पास के बस्ती के लोगों को मालूम हुआ कि दो बच्चे निर्भय होकर इस जंगल में निवास कर रहे हैं, तो लोग बाग उनके दर्शन को आने लगे। कोई कोई बुद्धिजीवी मनुष्य आकर इनसे तर्क वितर्क करते हैं, तो ये बच्चे तर्क कुशल तो थे ही, ये बच्चे उनका जवाब बड़ी कुशलता से दे देते हैं, उनकी बात को काट देते थे। इससे और आसपास हल्ला हो गया कि जंगल में छोटे छोटे सुकुमार बालक आ गए हैं। वो किसी को नहीं मानते और साथ में भी किसी की नहीं चलने देते हैं। ऐसा सुनकर पंडित लोग झुंड बनाकर इनके शास्त्रार्थ करने को आने लगे। ये बच्चे शास्त्रार्थ में किसी भी नहीं चलने देते थे, सबकी बात काट देते थे। इससे विद्वानों को भी भय हो गया और वो इनसे बच बच कर चलने लगे। ब्राह्मण घबराने लगे कि ये हमारी पोल पट्टी नहीं चलने देंगे, कहीं हमारी रोजी ही नहीं उखाड़ दें। इस प्रकार से ब्राह्मण लोग उनसे घबराने लगे और बच्चे उस जंगल में रह रहे हैं। अब पर्दा यहीं पर अब आगे खुलेगा। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।